नमस्कार दोस्तों, टैक्स ऑफ थिंग्स के यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। तो इनकम टैक्स में न्यू रिजीम और ओल्ड रिजीम पहले से चल रही थी और न्यू रिजीम को थोड़ा सा और एक्सपेंड किया गया है, न्यू रिजीम को और बेनिफिशियल बनाया गया है, ऐसा गवर्नमेंट कर रही है। आज हम ये समझेंगे कि न्यू रिजीम और ओल्ड रिजीम में क्या फ़र्क था, क्या बेनिफिशियल है, क्या बदल गया है न्यू रिजीम के अंदर। तो आज हमारा वीडियो जो है वो न्यू रिजीम के ऊपर ही होने वाला है, इनकम टैक्स के स्लैब में। साथ ही साथ हमारा डिस्कशन इस बात पर भी होगा कि न्यू रिजीम को चूज़ करना चाहिए कि ओल्ड रिजीम को चूज़ करना चाहिए। हम इस बात पर भी चर्चा करेंगे। कंटेंट हमारा अच्छा लगता हो तो ज़रूर से लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, इसी से हमको मोटिवेशन मिलता है। तो आपके स्क्रीन पर फाइनेंशियल ईयर 23-24, असेसमेंट ईयर 24-25 की जो ओल्ड टैक्स रिजीम, न्यू टैक्स रिजीम के स्लैब्स आपके सामने खुले हुए हैं, आप देख रहे हैं। ओल्ड टैक्स रिजीम में कुछ भी नहीं बदला है। यहाँ पर अभी भी रेट ऑफ टैक्स जो है आपका वो नील रहेगा 2.5 लाख रुपए तक। जल्दी से आपको समझा देते हैं। 2.5 लाख से 5 लाख तक 5%, 5 लाख से 10 लाख तक 20%, 10 लाख के ऊपर 30%। जो न्यू टैक्स रिजीम है इसके स्लैब में चेंजेस किए गए हैं। स्लैब को थोड़ा सा और सिंप्लीफाई किया गया है इस तरीके से ताकि टैक्स का जो बर्डन है वो थोड़ा सा कम आए। तो 3 लाख तक यहाँ पर टैक्स नील हो जाएगा। ओल्ड जो टैक्स रिजीम था वहाँ पर 2.5 लाख तक टैक्स नील था और जो न्यू टैक्स सिस्टम है आपका, न्यू टैक्स रिजीम है, उसके अंदर 3 लाख रुपए तक का आपका टैक्स नील है। 3 लाख से 6 लाख तक 5% है, 6 लाख से 9 लाख तक 10% है, 9 लाख से 12 लाख तक 15%, 12 से 15 लाख तक 20% और 15 लाख से ऊपर का 30% पर टैक्स लगेगा। ये हमारा न्यू टैक्स रिजीम है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो निकल के आता है वो ये है कि ये फाइनेंशियल ईयर 23-24 के लिए है, जिसका कि असेसमेंट होगा 24-25 में। कहने का मतलब कि जो अभी अप्रैल से जो अभी फाइलिंग शुरू होगी इनकम टैक्स की, उसके अंदर ये लागू नहीं होने वाला है। ये नेक्स्ट ईयर से ही चलेगा जब हम 24-25 असेसमेंट ईयर में ITR फाइल करेंगे फाइनेंशियल ईयर 23-24 का। इसका मतलब कि करंट जो अब ITR फाइलिंग होगी उसमें ये नहीं होने वाला है। अभी पुराना ही सिस्टम चल रहा होगा जिसमें कि टैक्स स्लैब अपने पुराने वाले थे। न्यू और ओल्ड आपको ज़रूर मिलेगा, मगर ये वाली स्कीम आपको नेक्स्ट टू नेक्स्ट ईयर मिलने वाली है। तो टैक्स स्लैब को और समझने के लिए, इस टैक्सेशन को समझने के लिए 2 पॉइंट्स हैं जो हमें बहुत समझना ज़रूरी है। एक आता आपका है सेक्शन 87A, ये रीबेट का सेक्शन है, और दूसरा आपका आता है सेक्शन 115 BAC, ये न्यू टैक्स रिजीम का गवर्निंग सेक्शन है। तो हम ये दोनों सेक्शंस समझते हैं बहुत जिस्ट में क्या क्या एप्लीकेबिलिटी आती है। तो एक बात तो आप लोगों ने सुनी है कि 7 लाख रुपीज़ तक न्यू टैक्स रिजीम के अंदर टैक्स नहीं लगना है, मतलब 7 लाख तक की आपकी जो इनकम है वो आपकी टैक्स फ्री हो जाएगी। ये किस तरीके से होगा आपको मैं ये एक्सप्लेन कर देता हूँ। अगर आप अपना टैक्स स्लैब देखेंगे तो 3 लाख तक नील था, 3 से 6 लाख तक आपका 5% था। जो सेक्शन अपना 87A है वो अब आपको असेसमेंट ईयर 24-25 से 25,000 रुपीज़ की टैक्स रिबेट देगा। असेसमेंट ईयर 24-25 से आपको 87A जो है वो 25,000 रुपीज़ की टैक्स रिबेट देगा। तो जो टैक्स रिबेट आपका निकल करके आएगा वो होगा इस प्रकार, क्योंकि आपकी 3 लाख तक की टैक्स नील थी और 3 लाख से 6 लाख तक 5%। इसका मतलब कि 3 लाख का जो डिफरेंस आएगा इसको 5% कैलकुलेट करेंगे, ये आपका आएगा 15,000 रुपये। और जो आपका अगला स्लैब आता है, जो बात आ रही है 7 लाख की, तो 1 लाख रुपया। 1 लाख कैसे आया? ये आपका 7 लाख माइनस 6 लाख इंटू 10%, 10,000 रुपीज़। ये आपका टोटल बन गया 25,000। अगर आप इन दोनों को जोड़ रहे हैं, इन दोनों को जब आप जोड़ेंगे तो आपका ये 25,000 रुपये अब बन गया है और यही 25,000 रुपये आपका टैक्स रिबेट में है। तो पहली बात आपको समझ में आई कि 7 लाख रुपए की छूट कैसे है
वो इस तरीके से है आपकी 7 लाख रुपए की छूट। अब आते हैं अपने दूसरे सेक्शन पे, सेक्शन 115 BAC के ऊपर कि 115 BAC के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है। फिर फाइनल पॉइंट्स बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हम समझेंगे, उसके बाद हम देखेंगे कि बेनिफिशियल कौन सा है। कुछ डिडक्शन और एग्जेम्पशन है जो आप 115 BAC के अंदर न्यू टैक्स रिजीम में आप क्लेम नहीं कर सकते। बात करते हैं ऐसे डिडक्शंस की कि क्या आप क्लेम नहीं कर पाएंगे। सेक्शन 80 TTA 80 TTB जो इंटरेस्ट का जो हम लोग बैंक इंटरेस्ट की जो डिडक्शंस क्लेम करते हैं टू 10,000 रुपीज़ वो, और 80 TTB का मतलब कि सीनियर सिटीजन जो अपनी इंटरेस्ट की एग्जेम्पशन क्लेम करते हैं 50,000 वाली वो। तो आप 10,000 और 50,000 दोनों वाली जो अब एग्जेम्पशन है इंटरेस्ट की नहीं क्लेम कर पाएंगे। प्रोफेशनल टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स, अलाउंस ऑफ सैलरीज ये क्लेम नहीं होगा। LTA आपका क्लेम नहीं कर पाएंगे आप। HRA जो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है 115 BAC के अंदर, अगर आप ये सेक्शन ऑप्ट करते हैं तो आप HRA क्लेम नहीं कर सकते। माइनर चाइल्ड इनकम अलाउंस, हेल्पर अलाउंस, बहुत तरीके के अलाउंस हैं। फिर आपका आ जाता है इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन ऑन सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी और वेकेंट प्रॉपर्टी। यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट है लेट आउट प्रॉपर्टी की बात नहीं कही गई है। इनकम इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन ऑन सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी एंड वेकेंट प्रॉपर्टी। अगर आप किसी मकान में आपने लोन ले रखा है किसी मकान को खरीदने के लिए, उसमें आप खुद रहते हैं, वो वाला जो ब्याज है वो आपको अलाउ नहीं होगा। हालांकि अगर आप जो लेट आउट प्रॉपर्टी अगर आपकी कोई है, आपने प्रॉपर्टी लेट आउट कर रखी है, तो उसका ब्याज आपको, उस पर जो हाउसिंग लोन आपने ले रखा है उसका ब्याज आपको अलाउ हो जाएगा। यहाँ पर बात सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी और वेकेंट प्रॉपर्टी की बात है, तो कैच है सेक्शन के अंदर लेट आउट प्रॉपर्टी आप अलाउ कर पाएंगे। चैप्टर 6 के जो डिडक्शंस हैं ये तो आप बिल्कुल भी क्लेम नहीं कर पाएंगे। कौन से आप 2 ले सकते हैं बस, 80 CCD2 और अपना सेक्शन 80 JJAA, ये 2 सेक्शंस आप क्लेम कर पाएंगे। चैप्टर 6A मतलब आपका सेक्शन 80C 80D 80E जो भी हम डिडक्शंस क्लेम करते हैं अपने ITR के अंदर, ये वो वाला सेक्शन है। ये सब आप कुछ भी क्लेम नहीं कर पाएंगे, केवल 2 सेक्शन है 80 CCD2 80 JJAA, यही आप क्लेम कर सकते हैं। माफ कीजिएगा। एग्जेम्पशन और डिडक्शन फॉर एनी अदर परक्विजिट और अलाउंस इंक्लूडिंग फूड अलाउंस, ये सब भी आपको कुछ नहीं मिलना है। एम्प्लॉइज ओन कंट्रीब्यूशन टू NPS के अंदर अगर हम कंट्रीब्यूट करते हैं न्यू पेंशन सिस्टम के अंदर, तो वो भी अपने को नहीं मिलेगा। 80 CCD1B के अंदर वाला डोनेशन टू पॉलिटिकल पार्टी ट्रस्ट 80G, ये भी हमको कोई भी डिडक्शन नहीं क्लेम कर सकते। तो आप स्टैंडर्ड डिडक्शन अलाउ होगा, इनडायरेक्ट स्टैंडर्ड डिडक्शन आपको अलाउ हो जाएगा। अगला पॉइंट है हमारा कि कौन कौन से एग्जेम्पशन डिडक्शन हम न्यू रिजीम के अंदर अवेलेबल है, हमको कौन सा हम ले सकते हैं। तो ट्रांसपोर्ट अलाउंस आप क्लेम कर सकते हो, कन्वेंस अलाउंस एक्सेट्रा आप क्लेम कर सकते हो, कॉम्पनसेशन टू मीट द कॉस्ट ऑफ ट्रैवल, डेली अलाउंस परक्विजिट फॉर ऑफिशियल पर्पज, एग्जेम्पशन ऑन वॉलंटरी रिटायरमेंट, ग्रेच्युटी, लीव इनकैशमेंट, ये सब आप क्लेम कर सकते हो। मैंने आपसे बताया था इंटरेस्ट ऑन होम लोन ऑन लेट आउट प्रॉपर्टी, ये आप क्लेम कर सकते हो। गिफ्ट अप टू ₹5,000, डिडक्शन फॉर एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू NPS, एम्प्लॉयर जो हमारे NPS के अंदर कॉन्ट्रीब्यूट करेंगे वो वाला, डिडक्शन फॉर एडिशनल एम्प्लॉय कॉस्ट, ये आप कर सकते हो। बजट 2023 ने स्टैंडर्ड डिडक्शन अब अलाउ कर दिया है न्यू टैक्स रिजीम के अंदर। सेक्शन 57(2)A जो भी है ये भी अलाउ होगा। अब आपको फैमिली पेंशन से जो डिडक्शन मिलती है वो भी आपको अलाउ हो जाएगी 15,000 रुपये की। और जो भी हमने अमाउंट डिपॉजिट किया होगा अग्निवीर कॉर्पस के अंदर, तो ये वाला यहाँ पर ये अलाउ कर रहे हैं। अग्निवीर कॉर्पस फंड का जो सेक्शन है वो 80 CCH2 है, ये वाला आपको अलाउ हो जाएगा। तो ये लिस्ट है जो आपको एग्जेम्पशन डिडक्शन अलाउ हो जाएंगे।
न्यू रिजीम के अंदर। तो अपनी फाइनल बात पर आते हैं कि कौन सा टैक्स रिजीम हमको अब बेनिफिशियल है। यहाँ पर हमको देखना है कि हमारे पास कितनी अमाउंट का HRA है, नंबर 1। दूसरा, हाउसिंग लोन एक बड़ा फैक्टर है कि हाउसिंग लोन आपका कौन सा वाला है, वो अलाउ होता है कि नहीं होता, हमारे पास कितना हाउसिंग लोन का इंटरेस्ट है। नंबर तीसरा कि 80C का कंपोनेंट हमारा कितना है, क्योंकि 80C अलाउ नहीं होना है आपको, तो 80C का हमारा कंपोनेंट कितना है ये भी हमको जानकारी रखनी है। और जब ये 3 चीज़ें हमें पता लग जाएंगी तो उसके बाद हम डिसाइड कर पाएंगे कि हमारा न्यू टैक्स सिस्टम आना है बेनिफिशियल है या ओल्ड टैक्स सिस्टम हमारा बेनिफिशियल है। हम अपनी कैलकुलेशन करेंगे। यहाँ पर सैलरी इनकम अपनी डाल लीजिएगा, माइनस स्टैंडर्ड डिडक्शन आपको दोनों में मिलता है 50,000 रुपये। HRA अगर आपका ओल्ड है तो आपको HRA अलाउ हो जाएगा। ये आपकी आ जाएगी सैलरी इनकम। इसमें आप ऐड करेंगे हाउस प्रॉपर्टी की इनकम। अगर आपने कोई मकान किराए पे दे रखा है तो आप उसकी इनकम लेंगे 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन वहाँ से भी माइनस करते हैं, म्यूनिसिपल टैक्सेस माइनस करते हैं और इंटरेस्ट माइनस करेंगे। इस तरह से आपको सारी अपनी कैलकुलेशन कर लेनी है कि हमको कौन सा बेनिफिशियल है कि नहीं है। अब एक्सेल शीट वगैरह हम प्रिपेयर कर रहे थे मगर बहुत ही एग्जॉस्टिव हो जा रही थी, इसलिए हमने नहीं बनाया। आपको कई सारी वेबसाइट्स मिल जाएंगी जो आपको कंपैरेटिव टूल देते हैं, तो वहाँ पर आप उसको कंपेयर कर सकते हैं, आपको पता लग जाएगा कि कौन सा बेनिफिशियल है कि नहीं है। तो ये हमारा आज का डिस्कशन था न्यू टैक्स रिजीम वर्सेस ओल्ड टैक्स रिजीम का। कौन सा हमें चूज़ करना है, कौन सा नहीं करना, ये आपको अपने क्रेडेंशियल्स, आपको अपनी डेटा देख करके पता लग जाएगा काफ़ी कुछ। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का सेशन बेनिफिशियल रहा होगा। आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो ज़रूर से लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी से हमको मोटिवेशन मिलता है। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।